अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, हाफिज साहब के साथ है, उम्रा अच्छा हो गया और फैसिलिटीज पूरी अच्छी थी। हाफिज साहब तो उम्रा अच्छा कराए, बहुत अच्छा कराए, कुछ भी तकलीफ होने नहीं दी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी हर एक परेशानी को दूर करे। हाफिज साहब की हमारी हर खिदमत सर अंजाम दिए, हमारे पूरे ज़ियारत अच्छा सहूलत से कराए, सब आराम से हुआ। एम्मा नूरी पेश कर रहे हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा पैकेज। ये ग्रुप 22 या फिर 23 सितंबर को रवाना होगा और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा में होगी, लिहाजा आज ही बुक कराइए। एम्मा नूरी टूर एंड ट्रैवल्स, हाशमिया कंपाउंड, रायचूर। राब्ते के लिए फ़ोन नंबर है 9886928326। एक और फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 9591039925। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। जी हाँ नाज़रीन, जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। चूँकि दिन ब दिन मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लिहाजा रायचूर शहर के कब्रिस्तानों में जगह की कमी वाक़ हो रही है। इन हालात में जिला इंतज़ामिया ने कुछ साल कबल रायचूर शहर के आश्रय कॉलोनी के लिए एक कब्रिस्तान मुख्तस किया था और इसके लिए 3 एकड़ अराजी मंजूर की, जिसको बाद CMC ने अपना फ़ंड भी दिया और महकमा औक़ाफ़ की जानिब से भी फ़ंड दिया गया, जिसको इस्तेमाल करते हुए एक कंपाउंड वाल भी यहाँ पर तामीर की गई। इसी मुस्लिम कब्रिस्तान में एक दरगाह और एक मस्जिद भी तामीर की गई और अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ रूम भी तामीर किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ये भी बताया गया है कि इस कब्रिस्तान की एक कमेटी बनाई गई है महकमा औक़ाफ़ की तरफ से, जिसमें अहलियान मोहल्ला में कोई भी नहीं है, यानी आश्रय कॉलोनी का कोई शख्स इस कमेटी में नहीं है। लिहाजा आश्रय कॉलोनी के नौजवानों ने यह मुतालबा किया कि अगली बार जो कमेटी बनेगी उसमें आश्रय कॉलोनी के नौजवानों को ज़रूर शामिल किया जाए, वरना जो दीगर मोहल्ला जात के अफराद पर मुश्तमिल कमेटी है वो यहाँ पर अपनी मनमानी कर रही है और यहाँ पर आने वाले दिनों में अगर कोई भी हादसा पेश आता है तो उसका सामना करने के लिए अहलियान मोहल्ला को ही आगे आना पड़ेगा। लिहाजा ऐसे में ज़रूरी है कि अहलियान मोहल्ला पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए। इन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा कमेटी की मियाद 6 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है, उसके बाद जो कमेटी बनेगी उसमें अहलियान मोहल्ला को ज़रूर शामिल किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि 2020 में कमेटी को इंतज़ामिया कमेटी को तश्कील दी गई यहाँ पर इंतज़ामिया कब्रिस्तान के लिए 2020 को, तो आज 6 अक्टूबर 2020 को 2017 में कमेटी तश्कील दी गई, उसका पीरियड रहता है 3 साल। 2017 के बाद 6 अक्टूबर 2020 को इंतज़ामिया कमेटी का पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो अहलियाना मोहल्ले के नौजवान बच्चे मोहल्ले वाले ये चाह रहे हैं कि इस कमेटी के अंदर मोहल्ले के आदमी का एक भी नाम नहीं है, लिहाजा अब दोबारा अक्टूबर के बाद कमेटी तश्कील दी जाएगी तो अहलियाना मोहल्ले वाले और नौजवान बच्चे मिलकर इस कमेटी को बनाएंगे। लिहाजा पहले के जो इंतज़ामिया कमेटी में जो 2 लोग थे, अब्दुल सत्तार साहब सदर, नायब सदर MA अलीम साहब, अलीम खान साहब, ये तमाम लोग भी थे, ये लोग भी है ना बहुत सारे मेहनत करे हैं। लिहाजा अब नौजवान बच्चों के हाथ में देना बोलकर मोहल्ले वाले अपील कर रहे हैं। तो औक़ाफ़ वालों को भी इत्तला दी जाती है कि 6 अक्टूबर 2020 में इंतज़ामिया कमेटी का पीरियड ख़त्म हो रहा है मुस्लिम कब्रिस्तान आश्रय कॉलोनी का, लिहाजा आपको एक लेटर दिया जाएगा। आप औक़ाफ़ के जानिब से आकर अहलियान मोहल्ला और यहाँ के नौजवान बच्चों से राय मशवरा कर कमेटी को तश्कील देंगे। ये पूरे मोहल्ले अहलियान मोहल्ले वालों का नौजवान बच्चों की ख्वाहिश है कि कब्रिस्तान की कमेटी में हम लोग रहकर इंतजाम करें। तो लिहाजा औक़ाफ़ वालों को फिर एक बार मैं अपील करता हूँ, 6 अक्टूबर 2020 को इसका मियार ख़त्म हो रहा है मुस्लिम कब्रिस्तान आश्रय कॉलोनी। नहीं, महबूब आलम साहब, मुझे ये बताइए, आप 2017 में एक कमेटी बनी जी, 2020 में ख़त्म हुई जी, 2020 से जो कमेटी चल रही है उसके अंदर यहाँ के एरिया वालों के नामा नहीं डाले, उस वक्त ये एरिया वाले खामोश क्यों बैठे के मतलब ये था कि यहाँ पर हमारे को किसी को मालूम नहीं था, आपको इतला नहीं दी? नहीं थी। मैं अच्छा, इससे पहले जब भी मीटिंग होती थी तो मस्जिद यासीन में होती थी जी, तो उनके हमारे कुछ अनबन हो गए थे। लिहाजा मैं एक औक़ाफ़ को, मेरे पास एक तहरीर भी है, इंतज़ामिया कमेटी वालों को, मोहल्ले वालों को लेकर कमेटी बनाना बोलकर मैं औक़ाफ़ को लेटर दिया था। जब औक़ाफ़ के जिम्मेदार है ना चेयरमैन साहब हमारे चौधरी चिच्चा थे, चेयरमैन साहब थे, उनको लेटर भी दिया हूँ मैं।
तो उसके बावजूद भी ये लोग बगैर पूछे कि किसी को मालूम नहीं सर का कमेटी बना लिए 2020 में, जब बना उसमें एक भी हमारा नाम नहीं है। तो इसलिए लिहाजा आज हम अपील कर रहे हैं कि औक़ाफ़ वालों को इंतज़ाम में कमेटी बनाने से पहले इस कब्रस्तान को आए और जायज़ा लीजिए और तमाम लोग नोटिस भेजिए कानून के हिसाब से। 3 नोटिस देते कानून के हिसाब से औक़ाफ़ बोले, वो हम आना है कब्रस्तान में हो या इसी यहाँ की मस्जिद से या मस्जिद यासीन में लगा के ऐलान करना इंतज़ामिया कमेटी को फलाने दिन तश्कील दी जाएगी। ये औक़ाफ़ वालों का आर्डर है, तमाम महिलाना मोहल्ला और नौजवान बच्चों की मौजूदगी रहे तो वो लोग आकर जायजा लेकर कमेटी बनाए कानून के हिसाब से। ये नई कमेटी बनने का मसला क्यों उठा? ये मसला इसलिए है यानी कि ये इंतजामिया कमेटी वाले अपनी मनमानी कर रहे, यानी कि ये कब्रस्तान है हमारे को 2015-16 में ये अलॉटमेंट हुआ था, 3 एकड़ है मुस्लिम कब्रस्तान बोलकर। इसके अंदर खबर ही है कब्रस्तान है, इनको कफन दफन का ही इंतजाम होना चाहिए। तो अब ये मौजूदा इंतजाम में कमेटी वाले ये देखिए आप, वो जो इमारतें बना रहे हैं हम वो बनाते हैं, हम टैलेंट शॉप बनाते हैं, हम औरतों को सिखाते हैं, ये तमाम वाक़े हो रहे हैं। तो हम मोहल्ले वाले नहीं चाह रहे कि भाई ये तमाम बने क्या, क्योंकि कब्रस्तान मोहल्ले में एक बार बना फिर दोबारा नहीं बनता। हाँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कब्रस्तान को कब्रस्तान की तरह रहने दो। अगर अल्लाह ने चाहा तो और 100 मस्जिदें बनाने वाले आते क्या, और कहीं लेआउट बन रहा है तो मस्जिद के वास्ते एक प्लाट दो बोले तो मेरे तरफ से एक प्लाट दे दूं बोलता हूँ, मस्जिद आबाद हो जाती और 100 मस्जिदें बनते। अगर कब्रस्तान के लिए आप जाके जगह पूछो कौन भी देने तैयार नहीं होता। अल्लाह के फजल से हमारे को 3 एकड़ कब्रस्तान मिला। कुछ लोग उन्होंने भी मेहनत करे, हम भी मेहनत करें। हमारी गुजारिश ये चीज़ है कब्रस्तान को कब्रस्तान की तरह रहने दो, कुछ इमारतें तामीर मत करो यहाँ पर, ये हम अपील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आगे से अपील है कि हमारी खास गुजारिश है कि नौजवान कमेटी जो भी है नौजवान बच्चों के साथ बनेंगी और इंशाअल्लाह ताला सबके साथ हर किसी की दुआ भी होना चाहिए। 2 महीनों के बाद नवी कमेटी अक्टूबर में बनने वाली है, जब इसको ख़त्म हो जाता है इंशाअल्लाह ताला बस सभी की हर किसी की खास गुजारिश चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कमेटी के ताल्लुक से ही ये तमाम मोहल्ले वालों को बुलाया गया था और मौजूदा कमेटी के इंतजामिया अब्दुल सत्तार साहब और अलीम खान को भी बुलाया गया था और तमाम कमेटी के लोग भी मौजूदा वाले मौजूद थे। उनके ज़ेरे निगरानी में ये बातचीत हो गई है, यानी कि ये कमेटी अक्टूबर में मियार ख़त्म हो रहा है, नौजवान बच्चों के हवाले करेंगे कमेटी बनाकर ये बातचीत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। एम्पायर और हमराज की क्या ख़ास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड